एक मुलाकात कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं खटीक समाज के सामाजिक और राजनीतिक से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति से जो कि वर्षों से सामाजिक सेवा भी करते हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे करते हैं। आप हैं श्रीमान चमन जी तंवर। चमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले मैं आपसे आप ही के श्रीमुख से आपका परिचय जानना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय एक बार वापस से दीजिए। मेरा नाम चमनलाल तंवर है। खटीकों की मंडी में मैं निवास करता हूँ और बाल्यकाल से ही मैं आरएसएस में जाता था, तब से ही मैं आज तक उससे जुड़ा हुआ हूँ। बीच में इमरजेंसी कॉल आया था। इमरजेंसी कॉल के बाद में मेरा मैंने दूसरा रास्ता चुना था, जो संगठन के माध्यम से ही, तो कुछ राजनीति में मुझे कुछ काम करने का मौका मिला था। मैं लगभग 35 साल 40 साल तक राजनीति में काम किया। अब मैं लगभग 80 के इर्द गिर्द की मेरी एज हो रही है। अब मैं राजनीति के कार्य को नहीं कर रहा हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, दैनिक हूँ, नियमित हूँ। आज भी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भाई आप नियमित रूप से आज भी संघ में जाते हैं? जी हाँ, रोज़ जाता हूँ। मेरा दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है और रात को 8:30 तक रहती है। आरएसएस के अलावा आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अगर जहां तक मुझे याद है, जब यहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे तो सबसे पहला जो परिणाम आया था तो आपके घर से गुलाब देवी जी पार्षद बनी थी। सबसे पहला परिणाम आया था, एक पहली बार 1994 में भैरू सिंह गवर्नमेंट ने नगर निगम बनाया था जयपुर को, और निगम के चुनाव की घोषणा की थी। उसमें मेरी मिसेज गुलाब देवी तंवर को यहाँ खटीकों की मंडी से टिकट दिया गया था, जिसमें ईदगाह का सारा इलाका आता था, खटीकों की मंडी का आता था, उसमें टिकट दिया था। तो अच्छी बीजेपी की जीत हुई थी, बहुत अच्छी जीत हुई थी। और पहला परिणाम भाजपा के पक्ष में गया था, जो कलेक्टर ने ये कह करके सारे मीडिया को बुला करके कि पहला परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया और गुलाब देवी अपार वोटों से जीती है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और फिर वो उन्होंने जो कागज़ दिया वो लिया है, जो आज भी हमारे पास है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब गुलाब देवी पार्षद बनी थी, मंडी खटीकान का भी विकास हुआ था और जिस वार्ड से ये जीते थे, बहुत ही अच्छा, इनके सानिध्य में रहते हुए बहुत अच्छा विकास का कार्य हुआ था। चमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं बहुत हैं, पर अब मोदी जी के आने से काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ समस्याएं रह गई जो और हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से कई सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब चमन जी, अपन खटीक समाज के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खटीक समाज के अंदर आप इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि समाज निरंतर उन्नति के पथ पर आगे से आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ देखने को मिलती है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि समाज उन्नति तो कर रहा है, लेकिन समाज के ही लोग आपस के अंदर एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बात को मैं नहीं मानता कि समाज में लोग सहयोग नहीं करते हैं, पर सहयोग लेने वालों की भी कमी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अभी एक विषय आया था कि जो हमारे खटीकों की मंडी का जो शमशान घाट है वो बहुत गंदा पड़ा हुआ था। तो लोगों ने इस बात के लिए कहा, तो जब हमने ये लक्ष्य रखा कि झाड़ू लगाएंगे, साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमने उसको जब सफाई की तो एक से एक लोग जुड़ते गए। एक बार तो 225 लोग हो गए, इकट्ठे हो गए वहाँ। तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं, पर सहयोग लेने वाला चाहिए।
ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। इनकी बात का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लाल डूंगरी शमशान है, वहाँ की जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही गंदगी थी। इन्होंने जिम्मा उठाया, आरएसएस वालों ने, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वालों ने हर रविवार की रविवार जाकर शमशान की सफाई करते थे। देखते देखते इतने लोगों का हुजूम हो गया कि सभी लोग वहाँ रविवार की रविवार जाकर सफाई करने लग गए। लेकिन ये कार्य निरंतर नहीं रहा, अभी भी शमशान की हालत फिर वैसी की वैसी हो गई है। लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को करें तो लगातार और नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अब मैं कुछ आपसे आध्यात्मिक चर्चा भी करना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इस बात का भी आप उत्तर दीजिए जी। ब्रजेश जी, आपने ठीक कहा, शमशान गंदा हो गया है। हमने पुनः इस पे बैठे थे, चर्चा की थी। अब शमशान को पुनः साफ करेंगे और अब हमेशा ही साफ करते रहेंगे, जो कभी गंदा होगा ही नहीं। पर अभी ये हम जब ये आ रही है बसंत पंचमी, उसके बाद में इस काम को देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो बसंत पंचमी के बाद आप नियमित रूप से शमशान की सफाई के कार्य में जुट जाएंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करना चाहूँगा। मनुष्य जीवन हमें भवसागर से पार होने के लिए मिला है। इस मनुष्य देह के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है और हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही लिखा है। तो कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो जाए। आध्यात्मिक चर्चा के बारे में आप थोड़ा सा हमें कुछ बताएं कि ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, इंसान को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इंसान को अपने अच्छे कर्म, जैसे किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी काम को करना तो प्रमाणिकता से पूरा करना। अगर किसी काम के लिए हमने हाँ किए किसी से, तो उसको प्रमाणिकता से पूरा करके उसको समर्पित कर देना। जहाँ से हमको मतलब काम मिला है उसको दे देना, संभला देना। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कोई शादी ब्याह की जिम्मेदारी दे दी है हमको और किस काम को देखना है, तो हम उस काम को देखें, हलवाई से लेकर के बर्तन साफ हो जाने तक सफाई करके धनी को दे देना और सारा ठीक ढंग से उसको निमेड़ करके अगले धनी से नमस्कार कर देना, काम संभला देना, नमस्ते, इतना करना चाहिए। तो अच्छे काम और भी अच्छे हैं। कभी भी किसी की कमज़ोर की मदद भी हो सकती है, कोई रास्ते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसकी सेवा भी हो सकती है, कभी कोई विपदा में हो उसकी मदद करने के लिए भी हो सकती है। तो ऐसे अच्छे काम जितने भी हैं तो वो करने चाहिए, उससे कर्म आदमी का सुधरता है और कर्म करने से ही मुकद्दर बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई कि इंसान को हर अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि हर इंसान सोचता तो यही है कि मैं अच्छा कार्य करूँ, लेकिन जानते हुए भी इंसान अच्छे कार्य की तरफ क्यों नहीं लग पाता है, इसके बारे में क्या कारण है, इसके बारे में बताएं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आएगी जो आपने फरमाया, मैं उसका उत्तर इतना ही दे सकता हूँ। एक अच्छा काम है, सब जानते हैं अच्छा कौन सा है। जैसे 5 आदमी बैठे हैं और कोई चर्चा हो रही है, उसमें से काम करना है, उस काम को अच्छा कहते हैं। 5 की स्वीकृति के आधार पर जिस काम को करेंगे ना, 5 स्वीकार करके दे रहे हैं तो वो सब काम अच्छे हैं। अगर 5 में से किसी ने एक ने भी ये कह दिया कि ये तो काम अच्छा नहीं, उस काम को मत करिए, 5 की स्वीकृति से करिए, तो परमेश्वर उसमें मिलता है, परमेश्वर उस काम को अच्छा कराता है। 5 आदमी मौजूद नहीं है और अकेला आदमी है, लेकिन वो जानता भी है कि अच्छा कार्य करना चाहिए, उसके बावजूद भी वो बुरा कार्य करता है। तो वो बुरा कार्य क्यों करता है, वो कारण बताइए। अब वैसे तो मनुष्य है, बुरा भी सोच सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक भूतपूर्व और स्वशासन मंत्री का उदाहरण देता हूँ आपको, जिनका नाम भंवर लाल जी थे। वो रास्ते से जा रहे थे, गणगौरी बाजार से पुरानी बस्ती की तरफ जा रहे थे, तो एक बच्ची कुएं में गिर गई तो लोग हुजूम तो आ गया, रस्से लाओ और एक पटकोर खाट पटकोर ये कर, पर किसी की उसमें उतरने की हिम्मत नहीं थी। तो तुरंत उनको जो पता लगा मंत्री जी को कि एक बच्ची कुएं में गिर गई, उन्होंने जो रस्सा वहाँ था उसको बांधा ऊपर और थ्रड से नीचे उतर गए, वो बच्ची को जिंदा निकाल लाए। भले ही उनके हाथ छिल गए हों, खून ही खून हो गया होगा, पर वो उसको निकाल ले। अब वो अच्छे काम को तुरंत ईश्वर ने भी ये कहा कि अच्छा काम है, कूद
कूद गया और वो अच्छे काम का अच्छा परिणाम आ गया। ऐसे तत्काल सोच लेना चाहिए। तत्काल सोच लेना चाहिए, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक भी आपने नहीं दिया। हर इंसान ये जानता है कि इस शरीर से अच्छे ही कार्य करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे कार्य नहीं कर पाता है। इसका क्या कारण है, वो बताइए। वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है, जब भी उसको अच्छे कार्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। आप स्टूडियो में पधारे हैं, मैं भी आध्यात्मिक के क्षेत्र के अंदर लगातार 25 वर्षों से जा रहा हूँ, तो मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर के अंदर 2 चीजें हैं। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। रामायण में इसकी पुष्टि हो रही है कि पंच तत्व का अधम शरीरा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा, यानी कि ये शरीर 5 तत्वों का है। इस शरीर के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो है आत्मा, तो हम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, न कि हम शरीर है। चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर एक जैसी आत्मा है, सबकी आत्मा बहुत अच्छी है। आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट बेईमानी नहीं है। रामायण इसकी पुष्टि कर रही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन इसी शरीर के अंदर एक और खतरनाक चीज रहती है, जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन। जो अंदर बैठा हुआ मन है, यही मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मन के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मन को वश में करो। तो जिस इंसान का मन वश में रहता है, काबू में रहता है, वो कोई भी पाप कर्म का कार्य नहीं करता है और शरीर से अच्छे कार्य करता है। और जिस इंसान का मन काबू में नहीं रहता है, तो मन उससे पाप कर्म के और बुराई के काम करवाता है। ये कारण है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत है? टोटली सहमत है, आपकी भावना से सहमत है, सत्यता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अब आपसे एक चर्चा और करना चाहूँगा समाज को लेकर ही, कि समाज के अंदर जो आज का जो युवा है, तो वो व्यसनों की तरफ तेजी से जा रहा है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति इन चीज़ों की तरफ लेकर जाती है, लेकिन हमारी अगर बात करें, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति इन चीज़ों से हमें दूर रखती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो व्यसनों में डूबे हुए हैं? मेरा तो ऐसे लोगों के लिए संदेश है कि व्यसनों में डूबना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ जो संस्कृति की बात आपने करी है, तो हमारी संस्कृति को तो बहुत से ऐसे लोग आए देश में, उन्होंने संस्कृति को डुबोना चाहा, पर हमारी संस्कृति उनको ही अपने में विलीन कर लिया, बाकी हमारी संस्कृति को वो मिटा नहीं सके। अब रही बात आज इस प्रकार के जो आचरण करते हैं लोग, और वे विचार करते हैं, नशा करते हैं या कुछ और करते हैं, तो ये नगण्य लोग हैं। एक रोज़ हम और हमारी संस्कृति इनसे प्रभावित नहीं होने वाली है, ये लोग ठीक हो जाएंगे। और अभी भी बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े संगठन इस काम को करने पे लगे हुए हैं कि ये व्यसन का काम को छोड़ना चाहिए। नहीं, आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। जैसे मैं मेरे जीवन की बात करूं, मैंने आज तक व्यसन की चीज को देखा ही नहीं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का ये कोई भी व्यसन नहीं करते हैं? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, मांसाहार, इन सब चीज़ों से श्रीमान चमन जी दूर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि श्रीमान चमन जी तंवर जेडीए के सलाहकार भी रहे हैं। सलाहकार रहते हुए इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं खटीक समाज के लोगों को? खटीक समाज को मेरा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चियों को भी खूब पढ़ाना चाहिए। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गरीबी की वजह से या कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत ही हैं, अब मिट गए सब। नहीं तो बाल विवाह चलता था, वो नहीं होना चाहिए, पर अब
बहुत कम नगण्य लोग रह गए, वो जल्दी सुधरने वाले हैं। बाकी पढ़ाई बच्चों की इसमें अब देख खटीक समाज में अच्छे अच्छे लोग गांव में खूब पढ़ रहे हैं और शहर से ज़्यादा बढ़िया साफ सफाई से और ढंग से रह रहे हैं। बाल बच्चे अच्छी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और ये जो चल रहा है गर्भपात वगैरह जो करा लेते हैं वो गलत है, वो महापाप है, उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा संदेश ये है कि आने वाली जनरेशन को इन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि हमें बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी शिक्षा में समान रूप से अधिकार देना चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई का कार्य हो उसको त्याग देना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये थे श्रीमान चमनजी तंवर, जो कि मंडी खटीकान में निवास करते हैं। 80 वर्ष के लगभग इनकी आयु हो चुकी है। इसके अलावा ये नियमित रूप से संघ में जाते हैं और संघ में जाते हुए ये अपने आप को देखिए, आप बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसी उम्र में जाकर बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से जो संघ में जाने का इनका कार्य है, वहाँ जाकर ये व्यायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। इसके अलावा अगर इनके बारे में बताऊं तो ये समाज के लोगों को गाइड करने का काम भी करते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन देते हुए लोगों को चलाने का प्रयास करते हैं। मैं इनके लंबे जीवन के लिए परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि इनकी लंबी आयु हो और जो भी इनका जीवन है सुख शांति पूर्वक गुजरे। ये स्टूडियो में यहाँ पधारे, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रजेश जी आपको भी धन्यवाद। ब्रजेश जी और बहुत अच्छे सत्संगी हैं। इनके सत्संग में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इनका जो कार्य है और फोटोग्राफर का ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं और आसपास के इलाके में आपका काफ़ी प्रभाव है। जब शादी ब्याह के किसी प्रकार का आयोजन होता है तो लोग इनको ज़्यादा प्रेम से ले जाते हैं, जबकि और दूसरे कई लोग मिलते हैं उनको छोड़ देते हैं। पर ब्रजेश जी की अगर मिल गए तो ब्रजेश जी को ये ले जाते हैं और इनसे बढ़िया काम कराते हैं, क्योंकि प्रमाणिक आदमी है, प्रमाणित है। और ये 2016 से ही सत्संग वगैरह बड़े आध्यात्मिक आदमी हैं। मैं इनके जीवन की कामना करता हूँ, इनको और अच्छे से अच्छा कार्य मिले, इनका अच्छे से अच्छा उन्नति हो, मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ। ब्रजेश जी धन्यवाद। जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपने मेरी उपलब्धियां गिनाई, मेरी कुछ भी उपलब्धि नहीं है, ये सब समाज के लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद है, मालिक की दया है, गुरु महाराज की कृपा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो जो भी उपलब्धि है ये सब आप लोगों का आशीर्वाद ही मानता हूँ। यही तो बड़प्पन है आपका, ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, यही तो बड़प्पन है आपका। इसलिए तो उन्नति होनी चाहिए ना आपकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।